आप जरा यहाँ पर ये सीरीज का सवाल देखिए, और ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करके रखता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर कि पता नहीं कैसे बनेगा, ये गैप है 2 का, फिर गैप है 1 का, फिर 1 का, फिर 2 का, तो कंफ्यूज। दो अलग अलग सीरीज है, सबसे बढ़िया इनको कंबाइन करके एक सीरीज में बना दो ना, यानी 1 और 3 जोड़ दो 4 हो गया, उसी तरीके से 4 5 जोड़ दो 9 हो गया, 7 7 जोड़ दो 14 हो गया। अब हर किसी में 5 5 का गैप आ गया, और आपको पता है कि कोई भी सीरीज का जो सम होता है वो इस फॉर्मूले से बनता है। वैल्यू रखिए, आंसर लेकर के आइए। अगर आपके पास में 40 टर्म है तो जोड़ा लगाने के पास में उसके बाद वो आधे हो गए होंगे, 20 हो गए होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू मेरे भाई 20 रख दो। 1 का डबल मतलब 4 का डबल 8 हो गया होगा, 20 में से 1 कम कर दो 19 हो जाएगा, और उसके बाद में डिफरेंस कितने कितने का है, 5 का है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 95 और 8 कितना होता है, तो 95 और 8 103, 103 को 10 से गुना करेंगे 1003। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, करेक्ट है भाई। रेलवे एग्जाम्स का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से भिन्न दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। अब इतने खाली आदमी तो है नहीं कि इनको भाग करके देखें। देखो कुछ ना कुछ स्पेशल बात जरूर रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सारी भिन्न 1 से छोटी है, इनका अंश छोटा है, नीचे वाली संख्या हर बड़ी है। इनमें 7 7 का गैप है, जैसे 29 36 के बीच में 7 का गैप है, 41 48 के बीच में 7 का गैप है, 59 66 के बीच में 7 का गैप है, 37 44 के बीच में 7 7 का गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैप सेम है, गैप सेम है तो कोई परेशानी नहीं। जिसका अंश सबसे बड़ा है, जिसका हर सबसे बड़ा है, वो वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश यहाँ पे यानी कि ऊपर वाली संख्या सबसे छोटी है, वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट सीख गए हो तो एक सवाल ऐसा ही रेलवे का प्रीवियस ईयर मुझे करके दिखाएंगे।